नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए संविधान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आप भी इन प्रश्नों को करके देखिएगा और आखिरी में अपना स्कोर कमेंट के द्वारा बताइएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में यह शक्ति प्रदान की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, 1858 में भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था और यह कब पारित किया गया था? तो दोस्तों यह पृथक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है और यह 1909 में पारित किया गया था। दोस्तों आप भी इन क्वेश्चनों को करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किससे संबंधित है और यह कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा, प्रांतों में दोहरे शासन से संबंधित है और 1919 में यह पारित किया गया था। दोस्तों आखिरी में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो याद रखिएगा, यह योजना माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। अगला प्रश्न है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? तो याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू ने यह मांग की थी, जो स्वराज पार्टी के जन्मदाता हैं। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने मांग की थी, जैसे एम.एन. रॉय ने मांग की थी। उसके बाद 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी और सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने इसकी मांग की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल से इनका निर्वाचन हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 अगस्त 1947 में, और इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? तो याद रखिएगा, जुलाई 1947 में, और झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप सभी को याद भी होगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे माना गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक माना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश की प्रेरणा पर आधारित है? तो याद रखिएगा, यह कनाडा देश पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाग 4 में। याद रखिएगा, भाग 4 आर्टिकल 40 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने, बताइएगा दोस्तों। तो यह शपथ तथा प्रतिज्ञा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 39 में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 61 के तहत। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 76। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 75 में किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है।
संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी अनुच्छेद इससे संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखिएगा 123 अनुच्छेद। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 312 इसका प्रावधान करता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह संबंधित है निर्वाचन आयुक्त से, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा 338 और 338A के तहत और OBC 338B के तहत। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51, याद रखना दोस्तों। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1953 में इसका गठन किया गया था फजल अली की अध्यक्षता में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 23 और 24 इसके अंतर्गत आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? दोस्तों तो याद रखिएगा यह अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है और अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? याद रखिएगा 30 सदस्य होते हैं और तीनों लोकसभा से होते हैं। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समिति भारत सरकार के खर्चों का लेखा परीक्षा करती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 330 में। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 148 के तहत। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो याद रखिएगा संसद के पास इसकी शक्ति है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ले सकता है। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायतों से संबंधित अनुच्छेदों का प्रावधान है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243O तक। दोस्तों आज का आखिरी सवाल है, नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243P से 243ZE तक। दोस्तों ये एक प्रश्न जो है ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। दोस्तों इसके बाद में संविधान संशोधन की एक वीडियो लेके आऊँगा जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।